आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करके अपना बहुत सारा टैक्स लीगली बचा सकते हो। आपकी टोटल इनकम चाहे सैलरी की इनकम हो, चाहे इंटरेस्ट की इनकम हो, चाहे डिविडेंड इनकम हो या कैपिटल गेन्स हो, इन सब पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। फिर टैक्स पे करने के बाद आपकी जो सेविंग्स होती हैं उन्हें आप इन्वेस्ट करते हो। कुछ लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं। तो इस एफडी और सेविंग अकाउंट में रखे पैसों पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट पर आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन्स की इनकम होती है। इन इनकम्स पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ये सारा टैक्स बचा सकते हो, वो भी लीगली। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करके ये सारे टैक्सेस बचा सकते हो और इन सारी बातों को कैलकुलेशंस के थ्रू कंपेयर करके सम अप करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। आपकी सैलरी इनकम पर तो आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एफडी का इंटरेस्ट, शेयर मार्केट से डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स, ये सारी इनकम आप अपने पेरेंट्स के नाम पे शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा करके न्यू रिजिम में जहां आपको सिर्फ 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स का बेनिफिट मिलता है और आपको बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता है, वहीं अब ये लिमिट बढ़ के 36 लाख रुपए की हो जाएगी, जिससे आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी बहुत कम या नील हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका केस कैसा है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं जो कि बहुत लोगों का डाउट है और हम इस वीडियो में आगे यूज भी करेंगे। तो डाउट ये है कि 12 लाख तक की टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन अगर टोटल इनकम 12,80,000 हो गई तो उस एक्सेस 80,000 पर टैक्स पे करना पड़ेगा या पूरे 12,80,000 पर। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के न्यू रिजीम का ये टैक्स स्लैब रेट है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो ये 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स का क्या मतलब है? सरकार कहती है कि वैसे तो 4 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर इस स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स तो कैलकुलेट होगा, लेकिन आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन इस 12 लाख की लिमिट में कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि कैपिटल गेन्स पर तो आपको एप्लीकेबल रेट से टैक्स देना ही पड़ेगा। जैसे शेयर्स के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 20% और 1,25,000 से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 12.5% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपकी नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना। जैसे इस एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, आपकी 70,000 पर मंथ के हिसाब से 8,40,000 की सैलरी इनकम हुई, जिसमें से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा के नेट सैलरी इनकम 7,65,000 की है। 60 लाख की एफडी पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट है 3,60,000 का। सेविंग बैंक अकाउंट में भी आपने कुछ पैसे रखे हैं तो उस पे इंटरेस्ट मिला 30,000 रुपए का। शेयर मार्केट में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उस पे डिविडेंड मिला 45,000 रुपए का और शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,48,000 रुपए का। आपकी टोटल इनकम 14,48,000 है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,48,000 है, बाकी नॉर्मल इनकम है। तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 से ज्यादा वाले अमाउंट पर तो 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब अगर टोटल इनकम में से इस कैपिटल गेन्स को हटा दें तो नॉर्मल इनकम आई 12 लाख रुपए। तो इस नॉर्मल इनकम पर तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इस केस में टोटल टैक्स एजुकेशन सेस मिलाकर सिर्फ 15,990 रुपए ही पे करना पड़ेगा। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में सिर्फ सैलरी इनकम बढ़ा देते हैं, बाकी की सारी इनकम सेम रखते हैं। तो इस केस में कैपिटल गेन्स पर तो सेम टैक्स लगेगा, लेकिन अब नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, तो इस केस में अब सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। अब आपको स्लैब रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। इस केस में टोटल टैक्स एजुकेशन सेस मिलाकर 97,110 रुपए पे करना पड़ेगा। अब हम वापस अपनी चर्चा पे आते हैं कि कैसे आप पेरेंट्स को गिफ्ट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हो। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि अगर आपकी सैलरी पर टैक्स बनता है तो टैक्स पे करने के बाद आप जितना मर्जी अमाउंट अपने पेरेंट्स को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को जो पैसे ट्रांसफर करोगे वो उनकी गिफ्ट इनकम मानी जाएगी। इनकम टैक्स में रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। फिर आपके पेरेंट्स उन पैसों को एफडी में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स को उन इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होगी वो उनकी मानी जाएगी, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। इसको कैलकुलेशन के थ्रू डिटेल में समझते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं उन्हीं को बेस लेके कैलकुलेशन करते हैं, जिससे कंपेयर करना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 में सैलरी पर तो आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी की इनकम जैसे एफडी का इंटरेस्ट आप अपने दोनों पेरेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। सेविंग अकाउंट का पैसा मान लो आप अपने अकाउंट में ही रखते हो तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ही टैक्स होगा। इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स के नाम से करोगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स भी दोनों पेरेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब अगर टोटल इनकम देखो तो अभी भी सेम ही है 14,48,000 रुपए का, लेकिन अब ये 3 लोगों में डिवाइड हो गया है। आपके अकाउंट में 7,95,000 की इनकम रह गई और आपके फादर और मदर के अकाउंट में 3,26,500 और 3,26,500 की इनकम हो गई। इससे फायदा ये हुआ कि 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर नो टैक्स का बेनिफिट आपके दोनों पेरेंट्स को मिला। आपकी
आपकी और आपके दोनों पेरेंट्स की नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो इस केस में किसी को भी टैक्स नहीं पे करना पड़ा। तो अल्टीमेटली आपका टैक्स 15,990 रुपए से निल हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 में सैलरी पर तो आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, बाकी की इनकम पर आपके पेरेंट्स को टैक्स पे करना पड़ेगा। इस केस में भी टोटल इनकम सेम ही है 15,68,000 रुपए का, लेकिन अब ये 3 लोगों में डिवाइड हो गया है। आपके अकाउंट में 9,15,000 रुपए की इनकम रहेगी और आपके फादर और मदर के अकाउंट में 3,26,500 और 3,26,500 की इनकम हो गई। आपकी और आपके दोनों पेरेंट्स की नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो इस केस में भी किसी को भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका टैक्स 97,110 रुपए से निल हो गया। अभी भी आपका और आपके दोनों पेरेंट्स के 12 लाख रुपए की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई है। आपके अकाउंट में अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 और नॉर्मल इनकम 2,85,000 और कंसीडर कर सकते हैं, और आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 1,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 9,97,500 रुपए की नॉर्मल इनकम अभी और कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अभी तीनों को मिला के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,27,000 और नॉर्मल इनकम 22,80,000, टोटल 24,07,000 की इनकम और कंसीडर कर सकते हैं, जिसपे 1 रुपया भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही 24,07,000 की इनकम आपके पेरेंट्स के अकाउंट में ना कंसीडर करके सिर्फ आपके अकाउंट में ही कंसीडर करें तो देखते हैं कि कितना टैक्स बनेगा। अब आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,75,000 रुपए की हो गई और नॉर्मल इनकम 36 लाख की हो गई। इस केस में 4% का एजुकेशन सेस मिलाकर टोटल टैक्स बना 7,18,900 रुपए। इसका मतलब अगर आप ये पूरी इनकम अपने अकाउंट में कंसीडर करो तो 7,18,900 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही इनकम आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में डिवाइड कर दो तो 1 रुपया भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। पूरे 7,18,900 रुपए बच जाएंगे और ये बिल्कुल लीगल तरीका है। अच्छा, ये तरीका सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। अगर आप अपने स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ या माइनर चाइल्ड को गिफ्ट करते हैं तो उस पैसों से जो भी इनकम होगी वो उनकी नहीं आपकी मानी जाएगी और टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में क्लबिंग प्रोविजंस लग जाएंगे। क्लबिंग प्रोविजंस की एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये टैक्स प्लानिंग आप सिर्फ पेरेंट्स को ही गिफ्ट करके कर सकते हो। आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। आप जो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करोगे उसका स्टैम्प पेपर पर एक गिफ्ट डीड बनवा लेना, और भले ही आपके पेरेंट्स की टैक्स लायबिलिटी निल होगी फिर भी उनकी ITR फाइल करनी होगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सो दैट फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। जय हिंद।